हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएल टीजी 2 का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपी आर्मिनेल टीजी 2 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यूपी पीसीएल जेई और यूपी आर्मिनेल जेई में ये तीनों एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके ये तीनों एग्ज़ाम हुए हैं ये एग्ज़ाम को टीसीएस ने कराया है। तो यहाँ पर देखिए, इस एग्ज़ाम को टीसीएस ने कराया है। जो आपका यूपी आर्मिनेल टीजी 2 का पेपर होने वाला है उसको ही टीसीएस ही कराएगी। तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं ये न्यूमेरिकल है, ये कठिन है, इसीलिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर बताऊँगा। इस फार्मूले में जैसे ही आप इस सारी वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है, तो यहाँ पर जितने भी ITI से आपकी वैकेंसी आती हैं सारी वैकेंसी की तैयारी मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ। तो आप लोग तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 15 मीटर गुणा 15 मीटर आकार के हाल को 4 लक्स से प्रदीप्त किया जाना है। यदि लैंप क्षमता 40 ल्यूमन पर वाट है और उपयोगिता गुणांक 0.6 है और कैंडल अवक्षय शक्ति 25% है तो आवश्यक कुल वाट क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस फार्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए, फार्मूला हमारा है कुल वाट बराबर E इंटू A अपान में ईटा इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर। यहाँ पर देखिए E हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? यहाँ पर इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन हमारा कितना दिया है? 40 लक्स, तो हमने यहाँ पर 40 रख दिया। और हमारा ये क्या है? ए हमारा क्या है? एरिया है। तो एरिया हमारा कितना है हाल का? यहाँ पर देखिए, लंबाई और चौड़ाई हाल की कितनी दी गई है? 15 मीटर और 15 मीटर। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 15 गुणे 15 हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद ईटा हमारा क्या होता है? ईटा हमारा होता है लैंप एफिशिएंसी। जो ये लैंप एफिशिएंसी 60 ल्यूमन पर वाट है, हमने यहाँ पर रख दिया। फिर इसके बाद हमारा आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? 0.6 है, तो हमने यहाँ पर 0.6 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो डिप्रिसिएशन जो फैक्टर है वो क्या है? 25% है। जो ये परसेंटेज में आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर दिया गया है, इसे हमें परसेंटेज को हटाना है। तो 25 बटे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। जब हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो यहाँ पर हमें 0.25 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर डिप्रिसिएशन फैक्टर कितना रख दिया? 0.25 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे? इससे 15 से यहाँ पर 60 को यहाँ पर काट देंगे, तो 15 चौको 60 हो गया। ये हमें 4 प्राप्त हुआ। 4 से हम 40 को डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया? 10। 10 गुणे यहाँ पर 15 बटे हमारे यहाँ पर देखिए, जब हम 25 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे? यहाँ पर 0.6 में पढ़ेंगे। मतलब 0.25 से हम मल्टीप्लाई यहाँ पर 0.6 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 0.15 प्राप्त होगा, क्योंकि 25 छक्का 150 होगा। जब 150 आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और 150 के बाद यहाँ पर दशमलव कितने अंक यहाँ पर लगाना है? 3 अंक बाद, तो यहाँ पर लगाएंगे तो हमें 0.15 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0.15 रख देंगे। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 15 एकन्ना 15, तो 0.1 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 10 को 0.0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 100 वाट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे आंसर हैं वो किलोवाट में हैं, तो हमें किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या होगा? यहाँ पर 100 में हम 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए, तो हमें प्राप्त होगा 0.1। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आंसर आया
0.1 किलोवाट आया, परंतु यहाँ पर हमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका निष्प्रिंट था, तो आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ से दूर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है इस फार्मूले को, इस फार्मूले में डायरेक्ट आपको इन वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर देखिए जो ई हमारा क्या होता है, इल्यूमिनेशन होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। ए हमारा हाल का एरिया होता है। यहाँ पर ईंटा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा लैंप की दक्षता, जिसका मात्रक होता है ल्यूमन पर वाट। ये होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये होता है डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो इन सारी वैल्यू को आपको इस फार्मूला में पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो आपका आंसर यहाँ पर 0.1 किलोवाट आ गया, जो कि आंसर आपको यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है। तो आपका आंसर इतना ही सही है, क्योंकि यूपीपीसीएल जेईई में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी मैं इस फार्मूला से किया हूँ, तो उसका आंसर आ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर गलत था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और करा देता हूँ, जो यूपीपीसीएल जेईई में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल जेईई में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था हॉल ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, और इसमें जो हमारा इल्यूमिनेशन दिया है वो 40 लक्स दिया है, एफिशिएंसी दिया है लैंप की 50 वाट, और यूटिलाइजेशन दिया है यहाँ पर 0.8, और पावर डिप्रिसिएशन यहाँ पर कितना दिया गया है 25%, टोटल वाटेज रिक्वायर्ड। तो देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट में परिवर्तन किया गया है। वहाँ पर आपको 15 गुणे 15 दिया था, यहाँ पर 25 बाई 25, मतलब जो हॉल का साइज है 25 बाई 25 है, मतलब लंबाई भी 25 है और चौड़ाई भी 25 है। तो देखिए इस फार्मूला में हम रखते हैं, देखिए हमारा इस सवाल के लिए फार्मूला क्या यूज होता है, आवश्यक कुल वाट बराबर ल्यूमन फ्लक्स बटे एन। यहाँ पर एन को हम क्या पढ़ेंगे, जो ये आपका एन टाइप दिख रहा है ये, इसे हम पढ़ते हैं ईंटा। ईंटा हमारा एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर है, ये डिप्रिसिएशन फैक्टर है। देखिए उस क्वेश्चन में जो इसके पहले मैंने कराया है क्वेश्चन, जो यूपी आरविनल TG2 में पूछा गया है, उस पर मैंने डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज किया था। तो हमारा मेन फार्मूला जो होता है यहाँ पर ये होता है, परंतु यहाँ पर जो हमारा ये होता है L5 जो आपको दिख रहा है, L5 सफिक्स में ये होता है ल्यूमन फ्लक्स। तो ल्यूमन फ्लक्स बराबर हमारा क्या होता है, ल्यूमन फ्लक्स बराबर होता है हमारा यहाँ पर इल्यूमिनेशन इनटू एरिया। तो इसी फार्मूला से मैंने उस फार्मूला को वहाँ पर डिराइव किया था। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला भी याद रखना है और ये भी फार्मूला याद रखना है। जो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ है इसी फार्मूला से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ई कितना दिया है, 60 लक्स दिया है। ए हमारा कितना दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल 25 बाई 25, मतलब 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना होगा 625। तो यहाँ पर हम कितना रख दिया 625। ई का मान कितना है 60, तो हमने 60 रख दिया। यहाँ पर आपका सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा क्या है एफिशिएंसी, तो हमने 50 रख दिया। यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.8, तो 0.8 रख दिया। और यहाँ पर देखिए डिप्रिसिएशन फैक्टर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए जो डिप्रिसिएशन फैक्टर दिया है ये परसेंटेज में दिया है। तो इसे हमें परसेंटेज को हटाना है, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। जब 100 से भाग देंगे तो 0.2 हमको 0.25 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने 0.25 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें कितना वाट प्राप्त हुआ 3750 वाट प्राप्त हुआ। क्योंकि हमारा आंसर किलोवाट में है तो हमें किलोवाट में लाना पड़ेगा। तो हम 1000 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.750 किलोवाट, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 3.75। तो इसका मतलब जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं ये फार्मूला हमारा सही है। जो आपने अभी क्वेश्चन किया है यूपी आरविनल TG2 का, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपने किया है इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका निष्प्रिंट है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया है ये निष्प्रिंट है। आपका आंसर इसमें 0.1 किलोवाट आएगा, याद रखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके यूपीपीसीएल TG2 में पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूले पर रखना है और आपका आंसर सही आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसे लगा वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।